हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे एटम के अंदर होता क्या क्या है। तो एटम के अंदर है एक न्यूक्लियस जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, और यही प्रोटॉन्स बताते हैं कि कितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली। उसके बाद इसके अंदर है न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं एटम का सारा मास। अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव ऑर्बिट्स, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को हम लोग कुछ नेम दे सकते हैं अल्फाबेटिकली, के, एल, एम और एन, और न्यूमेरिकली हम इन्हें कह सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले तो ऑर्बिट समझा हमने। ठीक है, ये जो केलेमन के नाम से आप जानते हो, ये दैट इज ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं सबशेल। ठीक है, आप देखोगे धीरे धीरे आपको एसपीडीएफ के बारे में समझ में आएगा, वो सबशेल होते हैं। और इन सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स। तो ये एक बहुत यूनिक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस है। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं। इस n इज इक्वल टू 1 के अंदर एक सबशेल है जिसको हम s से डिनोट करते हैं। L के अंदर वी हैव 2 सबशेल, एक S होता है और दूसरा P। M के अंदर हमारे पास 3 सबशेल हैं, S, P और D, और N के अंदर हमारे पास है S, P, D और F। अब जैसे जैसे चीजें आगे अनफोल्ड होंगी आपको पता लगेगा कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल इन्हीं S, P, D, F के अंदर डिवाइड की गई है। ठीक है, अब ये वाले S को देखो तो ये n इज इक्वल टू 1 के अंदर आता है, तो वी कैन राइट 1s, है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम 2s 2p कर सकते हैं, 3s 3p 3d भी कर सकते हैं, 4s 4p 4d और 4f लिख सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं सबसेल्स में के मतलब अंदर जो है वो होता है हमारा ऑर्बिटल्स। जैसे s के अंदर वी हैव 1 ऑर्बिटल, p के अंदर हमारे पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, d के अंदर हमारे पास हैं 5 ऑर्बिटल्स, और F के अंदर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो S के अंदर 1 ऑर्बिटल है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के अंदर 5 है, F के अंदर कितने हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर हमें क्या भरने हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। और ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी एक ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी ऑपोजिट स्पिन्स के। ठीक है, यानी कि एक की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो दूसरी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से फिल करेंगे। ठीक है, और इसके लिए 2 रूल्स अभी हम पढ़ेंगे, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक हुंस रूल। ठीक है, और एक और रूल पढ़ेंगे अबाव प्रिंसिपल। ये 3 रूल मिलकर हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। पी के अंदर 6 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। डी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। F के अंदर भी सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, सिमिलरली D के अंदर 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग। ये बात हमें समझना है। दूसरी बात कि एक तो वही यहां पर हम लोग ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे। और दूसरा जो रूल है ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो पहले सब सिंगल सिंगल फिल कर लेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हमें स्टार्ट करना है टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं H का, है ना। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर है 1, है ना, और नाम है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इससे हमें क्या पता लगता है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है ना। भाई वैसे तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, लेकिन चूंकि एटम न्यूट्रल है, चूंकि एटम क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो ये बात हमें समझना है। तो कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ, ये पूछ ले कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो यू शुड मेंशन ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वहां गड़बड़ मत कर देना। तो इसमें हम लिख सकते हैं H की कॉन्फ़िगरेशन में 1s1, है ना। अभी 1s1 कैसे लिखा, ये 1 है शेल, ये शेल है, ये सब शेल है, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज करो आपके पास बहुत सारे रूम्स हैं,
और सबको आपने डिफाइन कर रखा है, नंबर दे रखे हैं और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है और आपने एक सीक्वेंस बना रखा है। तो जितने लोग आएंगे आप उनको अकॉर्डिंगली उसमें फिट करोगे, है ना। अगर एक आदमी आएगा तो सबसे पहले वाले रूम में डालेंगे, है ना। तो वैसे ही हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो गया। सिमिलरली अगर हीलियम है, अब उसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s2, यानी कि s सब शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, है ना। अब यहां पर बात आता है लिथियम की, Li। अब यहां पे क्या होगा, 3 भरने तो 1s2 और उसके अगला कौन सा है और सब शेल है 2s, तो इसके ऑर्बिटल में डालेंगे तो 2s1 हो गया। सिमिलरली अगला जो एलिमेंट है बेरिलियम, उसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2। आगे बढ़ते हैं 5 के, तो यहां पे आ जाएगा बोरोन, ये हो गया 1s2 2s2 और इसके बाद आ जाएगा आपका 2p1। ठीक है, तो बोरोन का क्या हो गया 2p1 हो गया। सिमिलरली अगर हम अगले पे चलें कार्बन पे, तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। 7th है का हमारा नाइट्रोजन, इसमें हो गया 1s2 2s2 2p3, है ना। यहाँ पे p हाफ फिल्ड हो जाएगा सिंगल 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 करके। अब अगले पे चलते हैं, ऑक्सीजन है हमारा 1s2 2s2 2p4 आ जाता है। फिर अगर हम अगले की बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में क्या होगा 1s2 2s2 2p5। अब नेक्स्ट है नियॉन, है ना, 1s2 2s2 और 2p6। अच्छा, एक यहां पे और खास बात हम बता सकते हैं आपको कि जहां पे पूरी पूरी शेल फुली फिल्ड हो जाएगी, है ना। जैसे देखो ये क्या है हीलियम, है ना, 1s2 फुली फिल्ड हो गया। ये क्या है नोबल गैस है, इनकी वैलेंसी 0 होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सीखेंगे। यहां पे देखो क्या आ गया नियॉन। अब नियॉन में अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 पूरा का पूरा सेकंड सेल p6 हो गया, फुली फिल्ड हो गया। तो ये भी क्या है एक नोबल गैस है ना। 6-7 नोबल गैस, आप 6 नोबल गैसेस आपको दिखेंगे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन और रेडॉन, यही आप देखेंगे आगे। तो जहां पे सेल फुली फिल्ड हो जा रही है वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है स्टेबल या फिर नोबल एलिमेंट है, नोबल गैसेस हो सकती है। फिर 11th पे आते हैं दैट इज सोडियम। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2p के बाद देखो कौन है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3s, है ना। तो ये हो जाएगा 3s1। तो फटाफट इतना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी सभी बच्चों से कि प्लीज नोट डाउन करिए हर चीज को, जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे भाई, है ना। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, दिस इज समथिंग ईच वन ऑफ अस हैज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें भाई, चलो। है ना, चलो अब थोड़ी सी जगह यहां बची हुई तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम क्या था हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2। सिमिलरली एल्यूमिनियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर 3p1 आता है। सिलिकॉन में 3p1 के बाद हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 3p2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है 15th नंबर पे हमारा फास्फोरस। अब फास्फोरस है तो क्या हुआ, देखो यही से उठाते हैं, लास्ट से उठा लेते हैं। 3s2 3p2, है ना। तो ये लास्ट में क्या आएगा 3s2 3p3 हो जाएगा, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन करके हम बढ़ाएंगे। फिर सल्फर में क्या हो जाएगा 3s2 3p4, है ना। फिर क्लोरीन में 3s2 3p5। फिर आर्गन में हो जाएगा 3s2 3p6। फिर हो जाएगा 3s2 3p6। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो अच्छा, अब यहाँ पे एक कैच है, 3p के बाद टेक्निकली 3d आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। बट होता क्या है यहाँ पे अबो प्रिंसिपल लगेगा और वो ये कहता है कि हम जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वी फिल इन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, है ना। तो जो आपका 4s है वो 3p के बाद आता है और उसके बाद आपको 3d मिलेगा। तो 3d की जो एनर्जी है वो 4s से ज्यादा है, इसलिए पहले हम किसको रखेंगे 4s को रखेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे आगे पोटेंशियल फिर क्या आता है कैल्शियम, तो 3s2 3p6 फिर 4s2 हो जाएगा। ठीक है, और 20 एलिमेंट के बाद 21 पे हमारा आता है स्कैंडियम। अब यहाँ से 3d सीरीज शुरू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d1।
22 में हो जाएगा टाइटेनियम 4s2 3d2, फिर 23 है हमारा वेनेडियम 4s2 3d3, 24 यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन देखेंगे हम लोग, क्रोमियम होना क्या चाहिए 4s2 3d4 हो जाना चाहिए बड़े आराम से, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअली। यहाँ पे स्टेबिलिटी का रीजन आता है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, तो इसलिए यहां से 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d5 में चला जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई है और सही क्या होगा 4s1 3d5, है ना। उसके बाद 25 नंबर पे आ जाएगा आपका मैंगनीज, इसमें होगा 4s2 3d5, ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करेगा आराम से। फिर 26 नंबर पे आयरन है हमारा 4s2 3d6, 27 पे आ जाएगा कोबाल्ट 4s2 3d7, 28 पे है निकल 4s2 3d8, देन वी हैव कॉपर, अगेन कॉपर में एक्सेप्शन देखने को मिलेगा 4s2 3d9 होना चाहिए, बट अगेन वही फुली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d9 में और ये हो जाएगा 4s1 3d10। देन 30th एलिमेंट है जिंक, ये हो जाएंगे 4s2 3d10, ठीक है। तो ये फर्स्ट 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो 3 रूल्स हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो कौन कौन से हैं, अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है हमारे पास और हुंड्स रूल है। तो अबव प्रिंसिपल को कैसे, अबव प्रिंसिपल क्या कहते हैं, तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, वो इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या है वो देख लीजिए। इसको बनाना कैसे वो भी बता देता हूं। जैसे पहले आप सबसे पहले शेल में क्या होता है 1s होता है, फिर दूसरे वाले में 2s और 2p होता है, फिर 3s 3p और 3d लिख लीजिए आप, 4s 4p 4d भी होगा और 4f भी होगा, फिर 5s है 5p है 5d और 5f। अच्छा f में एक चीज याद रखना है कि केवल 2 ही f आपको लिखने हैं, एक 4f और 5f, फिर 6s 6p 6d और यहाँ पे 7s और 7p तक आप लिख लो, और इन सबको आप छोटे छोटे सर्कल में भर दो, है ना। सर्कल लगा देते हैं ऊपर से कुछ इस तरह से, और यहां पर आप स्लैंट एरो दे दो। अपनी कॉपी में बना रहे हैं तो आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हाथों से ही बना रहा हूं। ठीक है, तो ये अबव प्रिंसिपल है और ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूं, देखो 1s सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ से पीछे से स्टार्ट करना है, फिर 2s लिखेंगे, मतलब 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में के हिसाब से रख लेते हैं। फिर आपको यहाँ से लेना है 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s, फिर पीछे जाएंगे 3d, फिर 4p और 5f। आपको रीड कहाँ से करना है, बैक साइड से स्टार्ट करना है, 4d 5p और 6s। कुछ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो 1s 2s के बाद क्या आया 2p, फिर आपका 3s आ गया, फिर 3p आ गया, 4s आ गया, फिर आप पीछे से जाके देखेंगे तो 3d मिलेगा, फिर 4p मिल जाएगा आपको, फिर 5s मिल जाएगा, है ना, फिर अगेन 4d के बाद कौन सा आएगा 5p आ जाएगा, उसके बाद 6s आ जाएगा, एंड अगेन देन 4f एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इसकी अबव के हिसाब से फिलिंग कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल लगे हुए। दूसरा रूल है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन्स के। अब ऑपोजिट स्पिन्स का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हम दोनों ही कुछ इस तरह से रखेंगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। क्या लिखा हुआ देखिए, एन ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। उससे अगला रूल है हंट्स रूल। हंट्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो तब होगी जब पूरे ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो जाएंगे, है ना। कुछ इस तरह से मैं आपको यहाँ दिखा देते हैं। सपोज करिए आपके पास, अच्छा ये रूल एस के लिए बिल्कुल नहीं बना, क्यों, क्योंकि एस में होता ही एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ तो उसी समय पेयरिंग होगी, है ना। लेकिन जब बात आती है आपके पी की, तो वहां पे 3 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जैसे सपोज आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 और 2 अगर आपने ऐसा भरा तो वो गलत माना जाएगा, है ना। आपको करना क्या है, आपको सिंगल सिंगल भरना है। अगर 1 है तो यहाँ, 2 है तो फिर यहाँ भरेंगे, थर्ड वाला फिर यहाँ पे जाएगा, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट
कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम सिंगल सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट, और उससे जो एसोसिएटेड जो रूल्स हमें चाहिए थे वो आपके पास है, अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।